अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रोग्रामिंग यूजिंग सी, और इसके अंदर जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कर रहे थे वो था हमारा ऑपरेटर। पिछले वीडियो में हम लोग क्या देखे, यूनिरी ऑपरेटर के बारे में, ऑपरेटर क्या है और यूनिरी ऑपरेटर, जहां पे हम लोग क्या देखे थे कि दो तरह का ऑपरेटर होता है यूनिरी में, प्लस प्लस माइनस माइनस, जिसको इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलता है, और दूसरा क्या होता है साइन ऑपरेटर होता है, जो साइन चेंज करने के लिए यूज होता है उस। और ये यूनिरी ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो किस पे काम करता है, सिंगल ऑपरेंड पे काम करता है। दूसरा होता है बाइनरी ऑपरेटर। क्या होता है बाइनरी? बाइनरी ऑपरेटर आर ऑपरेटर विच वर्क्स ऑन टू ऑपरेंड्स। इसको काम करने के लिए कितना ऑपरेंड चाहिए? दो ऑपरेंड पे काम करता है। इन सी बाइनरी ऑपरेटर्स कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप। तो यहां पे अगर देखोगे तो बाइनरी ऑपरेटर कितने टाइप का होता है? बाइनरी ऑपरेटर को भी चार कैटेगरी में फर्दर डिवाइड किया गया है। पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर, दूसरा है अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स, तीसरा है रिलेशनल ऑपरेटर, चौथा क्या है लॉजिकल ऑपरेटर। तो पहला हम लोग क्या देखेंगे? अरिथमेटिक, एक एक करके देखते जाएंगे। तो पहला क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज क्या है? इसका यूज होता है अरिथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। जैसे आपको कहीं पे एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, या रिमाइंडर फाइंड करना है, तो उसके लिए अलग अलग ऑपरेटर होता है। यहां पे इसे प्लस साइन जो है, प्लस जो है वो दो ऑपरेंड के वैल्यू को ऐड करता है और उसको रिटर्न करता है। माइनस क्या करता है? पहले ऑपरेंड से के वैल्यू से दूसरे ऑपरेंड के वैल्यू को क्या करता है? माइनस करता है, उसका रिजल्ट रिटर्न करता है। मल्टीप्लाई पहले ऑपरेंड के वैल्यू को दूसरे ऑपरेंड के वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करता है और उसका वैल्यू रिटर्न करता है। डिवाइड क्या करता है? पहले ऑपरेंड को दूसरे वैल्यू ऑपरेंड के वैल्यू से क्या करता है? डिवाइड करता है। ठीक है, पहले ऑपरेंड के वैल्यू को दूसरे ऑपरेंड के वैल्यू से डिवाइड करता है, उसका रिजल्ट देता है। और मॉड्यूलस, देखने में ये परसेंट जैसा लगता है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है कि परसेंट निकालने के लिए होता है, बट ये परसेंट निकालने के लिए नहीं होता है, इसका काम है रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। तो ये क्या करता है कि पहले ऑपरेंड को दूसरे वाले ऑपरेंड से डिवाइड करता है, और डिवाइड करने के बाद उसका कोसेंट, जिसको हिंदी में भागफल बोलते हैं, वो ना देके रिमाइंडर देता है, जिसका मतलब क्या होता है? शेषफल। तो अगर आपको एक नंबर से डिवाइड करके किसी दूसरे नंबर, एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करके आपको क्या निकालना है? आपको उसका रिमाइंडर निकालना है, शेषफल निकालना है। तो हम लोग किसका यूज करते हैं? मॉड्यूलस का। तो इस ऑपरेटर का वहां पे यूज कर सकते हैं जहां पे कोई ऐसा प्रोग्राम है जहां पे कुछ कैलकुलेशन हो रहा है। तो चलो कुछ कुछ प्रोग्राम बनाएंगे जहां अलग अलग तरह का इसका ऑपरेटर का यूज करेंगे। जैसे मान लो तुमको कोई कहता है कि राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 3 नंबर्स एंड प्रिंट इट सम एंड एवरेज। उसका सम भी प्रिंट करना और क्या प्रिंट करना है? एवरेज। तो पहला काम क्या होगा? इंक्लूड stdio डॉट h, फिर क्या होगा? int main। 3 नंबर एक्सेप्ट करना है तो 3 वेरिएबल बनाएंगे, int num1 num2 num3। उसके बाद उसका सम प्रिंट करना और उसका क्या प्रिंट करना है? एवरेज। तो पहले सारे वेरिएबल्स बना लिए। इनपुट कितना लेना? 3। तो तीनों इनपुट लेने के लिए एक मैसेज देंगे और स्कैनएफ से इनपुट लेंगे। पढ़े हम लोग अभी, प्रिंटएफ एंटर फर्स्ट नंबर, और यहां क्या करेंगे? सॉरी स्कैनएफ इंटीजर, इसलिए क्या हो जाएगा? %d, और यहां एम्परसेंड क्या हो जाएगा? num1, क्योंकि बोले तो यहां पे वेरिएबल का एड्रेस पास करना होता है इनपुट लेने के लिए स्कैनएफ में। फिर इसी तरह से लेंगे क्या? इंटर सेकंड नंबर num2, इंटर थर्ड नंबर, यहां क्या हो जाएगा? num3। अब तुमको क्या करना है कि सम में वैल्यू डालना, किसको? num1 num2 num3 को जोड़ के। तो जोड़ने के लिए, ऐड करने के लिए कौन सा ऑपरेटर होता है? प्लस। तो यहां क्या देंगे? num1 प्लस num2 प्लस num3। एक बार जब आपका सम निकल गया तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? सम बाई नंबर ऑफ वैल्यूज। तो सम वाला तो सम में है, और उसको स्टोर कहां करना है? एवीजी में। तो देखो स्टेप बाय स्टेप काम करते जाएंगे, प्रोग्रामिंग में ही है। तो एवीजी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जो सम है डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 3। अगर 3 नंबर है तो 3, 2 नंबर आता तो 2, 4 नंबर आता तो 4, 5 आता तो 5। अब जब मेरे पास कैलकुलेशन हो गया तो फाइनली इसको प्रिंट करना है। तो प्रिंट कैसे करते हैं? प्रिंटएफ, यहां पे पहले क्या प्रिंट करेंगे? सम, और सम के साथ यहां पे कोई नंबर आना चाहिए सम के बाद। वो नंबर कौन सा होगा? सम का वैल्यू। दूसरा क्या प्रिंट करना है? प्रिंटएफ। अच्छा, उसको लाइन ब्रेक भी हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? लाइन ब्रेक। तो या तो यहां लाइन ब्रेक कर दो, या फिर यहां पे /n कर दो। यहां पे /n कर दो, ज्यादा अच्छा होगा। /n यहां क्या कर देंगे? एवरेज %d, क्योंकि वो भी हमारा क्या है? इंटीजर ही है, और वो कौन से वेरिएबल में है? एवीजी।
तो ये एवीजी का वैल्यू परसेंट डी के जगह पे चला जाएगा, सम का वैल्यू परसेंट डी के जगह पे चला जाएगा, तो एवरेज है उसके सामने एवीजी का वैल्यू। चलिए इसको सेव करते हैं, नाम देते हैं ऑपर डेमो 2 डॉट सी। ठीक है, कंपाइल करते हैं, cmd डी में गए, cdc प्रोग्राम्स cls करके साफ कर दिए, gcc ऑपर डेमो 2 डॉट सी। कंपाइल हो गया। अब यहां पे क्या करना, उसको रन कराना है। फर्स्ट नंबर दिए 20, सेकंड नंबर दिए 15 और फिर दिए 25। तो सम कितना आया 60 और एवरेज कितना हो गया 20 हो गया। क्लियर। तो यहां पर हम लोग कौन कौन सा ऑपरेटर यूज किए, यहां पर हम लोग ऑपरेटर यूज किए प्लस, डिवाइड। उसी तरह से अगर तुमको कोई ऐसा प्रोग्राम बोलता बनाने के लिए जिसमें जैसे कैसे क्लास 4-5 के बच्चों को बुक में होता था क्वेश्चन कि आपके पास 500 आम है, उसमें से 200 आम क्या हो गया, खराब हो गया, तो कितना आम बचा और सही आम का परसेंटेज भी बताएं कि कितना आम सही है, कितना परसेंट आम हमारा सही है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि आपके पास 500 आम है, उसमें से 200 आम खराब हो गया, तो कितना आम बचा और उसका प्रतिशत, कितना प्रतिशत आम सही बचा। अब मैथ बनाने बैठो, चलो प्रोग्राम के थ्रू मैथ बनाते हैं। तो यहां से भी हम लोग कर सकते हैं नोटपैड ऑपर डेमो 3 डॉट सी, यहीं से सीधे बन भी जाएगा, सेव भी हो जाएगा। पहले क्या करना है, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच int main। अब यहां पे देखो इनपुट लेने कुछ नहीं बोला है, क्योंकि यहां पहले बोल दिया कि सही मैंगो कितना है, तो int मैंगोज इक्वल्स टू 500। खराब मैंगो, रिब्ड बोलते हैं उसको, खराब को क्या बोलते हैं, रिब्ड, इक्वल्स टू 200। तो अब हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, अच्छा मैंगो कितना है, int गुड मैंगोज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैंगोज माइनस रिब्ड। तो जो मेरा अच्छा मैंगो है वो निकल गया। तो अच्छा मैंगो तो हम लोग प्रिंट कर देंगे, लेकिन उसका परसेंटेज भी तो निकालना है, तो अच्छा मैंगो कितना है। तो फिर अगला क्या हो जाएगा, int परसेंट इक्वल्स टू क्या होगा, जो अच्छा मैंगो है तो वो कहां है, गुड मैंगोज बाई टोटल मैंगो कितना था 500 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 100। तो इसमें देखो माइनस भी यूज हो गया, डिवाइड भी यूज हो गया और मल्टीप्लाई भी यूज हो गया। पिछला में प्लस और हम लोग क्या यूज किए थे, माइनस यूज किए थे। अब हम लोग प्रिंट कर देंगे इसको, प्रिंट एफ, यहां पे क्या कर देंगे, गुड मैंगोज, यहां क्या दे दिए परसेंट डी, वो किसमें है, गुड मैंगोज नाम का वेरिएबल में है। या अगर इतना लंबा बहुत ज्यादा लग रहा है तो यहां पे सीधा सीधे लीजिए, मैंगो के लिए एम, रिब्ड के लिए क्या कर दीजिए आर, गुड के लिए क्या कर दीजिए जीएम। थोड़ा सा अगर बड़ा लग रहा है तो वेरिएबल का नाम तो कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट में भी लेके जा सकते हैं। तो यहां पे जीएम हो जाएगा, यहां पे कर दे रहे सही। तो मैंगो रिब्ड गुड मैंगो में से क्या होगा माइनस कर दिया। तो जो नॉर्मल मैथ में करते हैं उसको यहां पे क्या करना है, कोडिंग में करना है। फिर इसका परसेंटेज, गुड मैंगोज परसेंटेज, यहां क्या हो जाएगा PER। चलिए परसेंटेज जीरो क्यों आ गया भाई, अच्छा जीरो आने का रीजन है, जीरो आने का देखो रीजन क्या है। हम लोग यहां पे क्या कर रहे हैं कि GM बाई 500 किए, ध्यान दो। तो GM जो है वो किस डेटा टाइप का है, INT डेटा टाइप का, किस टाइप का INT। तो INT
का रिजल्ट हमेशा आईएनटी में होता है। तो जीएम बाई 100 किया तो 300 बाई 500 हुआ तो क्या होगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, क्या आएगा, 0 पॉइंट समथिंग। लेकिन क्योंकि वो इंटीजर है इसलिए पॉइंट के बाद जो भी होगा उसको क्या करेगा, वो उड़ा देगा। तो सिर्फ क्या रख लिया, 0 रख लिया। तो इसका उपाय एक हो सकता है कि पहले उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, पहले उसको क्या कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद किससे डिवाइड करो, 500 से। तो अब मान लो 300 इंटू क्या हो गया 100, तो 3000 हो गया, 3000 बाई डिवाइडेड बाई क्या होगा 500। तो अब क्या होगा, अब 0 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा, अब 6 पॉइंट समथिंग आएगा, जो भी आएगा। तो ये उपाय हो सकता है, या फिर तुमको सारे को क्या लेना पड़ेगा, फ्लोट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, फ्लोट। अगर कहीं पे भी इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, पॉइंट में रिजल्ट आ सकता है, तो हम लोग क्या ले सकते हैं, फ्लोट ले सकते हैं। लेकिन अभी ये मेरा काम हो जाएगा। हुआ 60% आया। तो ये उपाय हो सकता है, या फिर सबको फ्लोट ले लीजिए। तभी भी हमारा अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई ऐसा कैलकुलेशन हो रहा है जहां पे आपका पॉइंट में रिजल्ट आ सकता है, वहां क्या ले लेंगे हम लोग, वहां पे हम लोग उस तरह से ले लेंगे, फ्लोट ले लेंगे, काम हो जाएगा हमारा। तो ऐसे अलग अलग तरह का कैलकुलेशन का आप प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसे आपको कोई ये कहता है कि आपको टेम्परेचर लेना है किसमें, फ़ारेनहाइट में, और कन्वर्ट किसमें करना है, सेल्सियस में। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो कैलकुलेशन से रिलेटेड हजारों प्रोग्राम अपने मन से सोच सोच के आप बना सकते हैं, या नेट पे सर्च कर लीजिए कि अरिथमेटिक ऑपरेटर से रिलेटेड प्रोग्राम हमको सी का 10 दीजिए, वो दे देगा, आप बनाते रहिए बैठ के। आपको इनपुट लेना सेल्सियस में, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इसमें क्या होगा, पॉइंट में आ सकता है। क्या ले लेते, फ्लोट सी और एफ। इनपुट लेना सेल्सियस में, कन्वर्ट किसमें करना है, फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो पहले तो इनपुट लेते हैं, बाद में फॉर्मूला देखेंगे। इंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, ठीक है। और यहां क्या करेंगे, स्कैन एफ, क्योंकि परसेंट इसलिए क्या हो जाएगा, परसेंट एफ, और यहां क्या हो जाएगा, एम परसेंट सी। अब कैलकुलेशन करना फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं पता है तो चलिए इंटरनेट में चलते हैं हम लोग। फॉर्मूला टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, C2F। देखो तो C2F के लिए क्या होता है, 0 इंटू सी। तो 0 का मतलब वहां पे सिंपल हो गया, जो सेल्सियस है तो सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। तो सेल्सियस मेरा किसमें है, सेल्सियस मेरा है SI US होता है, हम लोग यहां पे देखो सी दे दिए। तो F इक्वल टू क्या होगा, सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32। तो सेल्सियस मेरा सी में है, तो C इंटू 9/5 प्लस 32 कन्वर्ट हो गया फ़ारेनहाइट में। अब उसको प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ टेम्परेचर इन फ़ारेन, REIN HEIT होता है, HEIT, सॉरी HEIT। और यहां पे क्या हो जाएगा, परसेंट D, और यहां किसको प्रिंट कर देंगे, F को। तो आप डालिएगा सेल्सियस में, अब वो देखो फॉर्मूला यहां पे क्या हो रहा है, प्लस भी यूज हो रहा है, डिवाइड भी यूज हो रहा है, मल्टीप्लाई भी यूज हो रहा है। तो यही जहां पे भी अरिथमेटिकल कैलकुलेशन होगा वहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे, अरिथमेटिक ऑपरेटर का। अरे बाबा, आईओ स्ट्रीम लिख दिए, stdio सी का C++ का कोड लिख दिए। मांगा, हम लोग देते 36.4, ये माइनस में आ गया, फॉर्मूला कुछ गलत हो गया क्या, C इंटू 9/5 प्लस 32। ओह, यहां देखो F होगा ना, परसेंट F होगा, फ्लोट टाइप का है। फ्लोट टाइप का तो प्रिंट करते समय क्या देना होगा, परसेंट F। हम क्या दे दिए, परसेंट D, इसलिए गड़बड़ होगा। 36.4 वही देते हैं, कितना है 97.52। बुखार नहीं है, 98 हो जाएगा तो बुखार हो जाएगा। देखो 38 डिग्री दे दो, अब देखो 100 हो गया।
हुआ। आज इसको रिवर्स भी कर सकते हैं उसका फॉर्मूला देख के, कि अगर तुमको मालूम क्या करना है, फ़ारेनहाइट में लेके क्या किस में करना है, फ़ारेनहाइट में लेके तो वो किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में। तो उसका क्या होता है, ध्यान से देखो, जो फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5/9, ये फॉर्मूला हो जाएगा, सिंपल है। उसी तरह से तुमको कोई ये बोला कि आपको 3 चीज लेना है, प्रिंसिपल अमाउंट लेना है, टाइम लेना है और इंटरेस्ट का परसेंटेज लेना है, और तुमको क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देना है। क्या देना है, सिंपल इंटरेस्ट। चलिए सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम बनाते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरह का कैलकुलेशन का प्रोग्राम हम लोग बना सकते हैं, किसके साथ, अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ। तो प्रैक्टिस ही कर रहे हैं तो बढ़िया से प्रैक्टिस करते हैं। बाकी ऑनलाइन वाला लोग गाली देगा हमको कि बिना मतलब कब खींच रहा है, इतना लंबा वीडियो बना रहा है। तुम लोग को तो मजा आ रहा है यहां बैठ के। हाँ, तो यहां पे आपको क्या क्या चाहिए, 3 चीज, प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम और रेट और सिंपल इंटरेस्ट, 4 वेरिएबल चाहिए। क्योंकि इसमें टाइम और इंटरेस्ट रेट है, कैलकुलेशन हो रहा है, तो इसमें पॉइंट में आ सकता है, इसलिए सब क्या ले लेंगे, फ्लोट पहले ले लेंगे, पी प्रिंसिपल, आर रेट, टी टाइम और एसआई। इनपुट 3 ही चीज लेना है, पी आर टी, एसआई तो कैलकुलेट होगा। तो यहां पे क्या देंगे, प्रिंट एफ एंटर प्रिंसिपल अमाउंट, और यहां क्या होगा, स्कैन एफ %f %p। इसी तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेंगे, आर के अंदर, और इसी तरह से हम लोग ले लेंगे टाइम या पीरियड जो भी बोलते हैं। वो कहां चला जाएगा, टी के अंदर। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, P इंटू आर इंटू टी बाई 100, यही फॉर्मूला होता है ना। तो जो मैथ में फॉर्मूला होता है वही लगाएंगे, जो जहां कैलकुलेशन वहां इंटू था, यहां भी इंटू लगाएंगे, खाली इंटू वहां क्रॉस बनाते थे, यहां एस्ट्रिक दे देंगे, सिंपल है। अब इसको प्रिंट कर देंगे हम लोग, सेव कर दिए। क्लियर करते हैं पहले, स्क्रीन गंदा दिख रहा है। आया, सपोज 10,000 दिए, 10.5% के इंटरेस्ट रेट पे 3 साल के लिए, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 3150। तो आपको टोटल लौटाना कितना पड़ेगा, 13,150 रुपए। समझ में आ रहा है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, अरिथमेटिक। हाँ, बहुत जगह आपको जरूरत पड़ेगा रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए, तो रिमाइंडर निकालने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, मॉड्यूलस का। तो आगे जब जरूरत पड़ेगा तो इफेल्स वगैरह आएगा तो बता देंगे। वो करता क्या, पहले नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करता है और क्या रिटर्न करता है, वो रिटर्न करता है तुम्हारा रिमाइंडर। ये ऑपरेटर समझ में आ गया, अरिथमेटिक ऑपरेटर। और ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़ा रहे हैं, यही अरिथमेटिक आपका C++ के अंदर भी होता है। यही अरिथमेटिक ऑपरेटर सेम काम तुम्हारा जावा के अंदर भी करता है, C# के अंदर भी करता है, जावा स्क्रिप्ट के अंदर भी करता है। तो अगर एक जगह सी के अंदर या कोई भी लैंग्वेज में आप अगर ये कॉन्सेप्ट समझ ले रहे हैं ऑपरेटर का, तो ये आपका हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन के अंदर भी यही होता है, तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये काम करेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर।